वेलकम टू फिजिया अकेडमी सॉल्यूशन। क्वेश्चन कहता है a candle of diameter d is floating on a liquid in a cylindrical container of diameter capital D, where capital D is very greater than small d as shown in figure. Initially L length of candle is inside the liquid and L is outside the liquid. If it is burning at the rate of 2 centimeter per hour, then the top of the candle। बच्चों हमें यहाँ इस न्यूमेरिकल में एक कैंडल दे रखा है जिसका डायमीटर स्मॉल डी है और वो एक कंटेनर जिसका डायमीटर कैपिटल डी है उसमें फ्लोट करती है। शुरुआत में इनिशियली जो एल लेंथ है कैंडल का वो लिक्विड के आउटसाइड है और एल लेंथ लिक्विड के इनसाइड है, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ द कैंडल 2L है। तो टोटल लेंथ जो इन्होंने हमें दे रखा है वो दे रखा है कैंडल का टोटल लेंथ 2L दे रखा है। हम रो एल मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और रो सी डेंसिटी ऑफ कैंडल। ऑब्वियसली कैंडल इक्विलिब्रियम में है तो कैंडल पर लगने वाला फोर्स ऑफ वेन्सी अपवर्ड और जो उसका वेट डाउनवर्ड दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी W इज इक्वल टू जो हम कह रहे हैं अपथ्रस्ट। वेट हम कैसे निकालेंगे? टोटल लेंथ कैंडल का 2L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कैपिटल ए मान लें, हालांकि डायमीटर स्मॉल डी दे रखा है क्योंकि कैपिटल ए कैंसिल हो जाएगा इसलिए हम कैपिटल ए ही लिख लेते हैं। तो W आएगा 2L मल्टीप्लाइड बाई ए, ये आ गया कैंडल का टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ कैंडल मल्टीप्लाइड बाई जी। आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ D फॉर डेंसिटी, M फॉर मास अपॉन और ये V फॉर वॉल्यूम। तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और वेट होता है मास को G से मल्टीप्लाई करके। तो इसलिए हमने ये लिख दिया 2LA, ये कैंडल का टोटल वॉल्यूम हो गया इनिशियल जब हमने सिचुएशन को देखा है, यानी कैंडल बर्न होना शुरू हुई है उसी समय। और रो सी है डेंसिटी ऑफ कैंडल, जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपथ्रस्ट होता है बच्चों V इनसाइड, यानी बॉडी का वो वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर है, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई जी। तो हम जब यहां से निकालेंगे तो ये 2LA रो सी जी और ये V इनसाइड होगा A इंटू L मल्टीप्लाइड बाई रो L और मल्टीप्लाइड बाई जी। हम यह देख रहे हैं G से G कैंसिल, AL से AL कैंसिल, तो हमें मिलता है रो एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रो सी, यानी लिक्विड का डेंसिटी कैंडल के डेंसिटी का डबल है। आगे कह रहे हैं कि कैंडल जो स्टार्ट करती है बर्न करना वो 2 सेंटीमीटर पर। देखिए कैंडल हर एक मोमेंट पर इक्विलिब्रियम में ही रही, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जैसे अभी हमने यहाँ यूज किया वैसे ही वहां यूज कर सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और हम कहें प्रिंसिपल ऑफ जो हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में, यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हम यहाँ यूज किए हैं और आगे करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हमने मान लिया कि हम सिचुएशन को देखते हैं कि टी टाइम बाद कैंडल का जो टोटल लेंथ है वो कितना रह जाएगा, क्योंकि कैंडल 2 सेंटीमीटर पर आवर से बर्न हो रही है, इसका मतलब टी टाइम में जो उसका बर्निंग लेंथ हो जाएगा, बर्निंग लेंथ कैंडल का जो होगा वो होगा आपके पास 2T, टी टाइम बाद 2 है आपका 2 सेंटीमीटर पर आवर, तो इसका मीन्स ये हुआ जो बर्निंग लेंथ 2T हो जाएगा, इसलिए जो कैंडल का रिमेनिंग लेंथ होगा, रिमेनिंग लेंथ वो रह जाएगा 2L माइनस 2T। तो अब ये 2L माइनस 2T के कोरस्पॉन्डिंग जो उसका वेट होगा वो आएगा वही कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाई 2L माइनस 2T, ये वॉल्यूम बन गया, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ कैंडल मल्टीप्लाइड बाई G। और हमने मान लिया टी टाइम बाद कैंडल का एक्स लेंथ
लिक्विड के अंदर रह जाता है। एक्स लेंथ है लेंथ ऑफ कैंडल इनसाइड लिक्विड आफ्टर टाइम टी। तो ऑब्वियसली इस एक्स लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग जो अपथ्रस्ट आएगा वो आएगा एक्स मल्टीप्लाइड बाई आपका ए, यानी ये वॉल्यूम हो गया, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई जी। बिकॉज कैंडल इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम, इसलिए ये W और ये U आफ्टर टाइम T जो हमने निकाले वो फिर से इक्वल कर दें। तो ये आएगा एक्स ए रो एल जी इज इक्वल टू ए और 2L माइनस 2T रो सी जी। ए से ए कैंसिल, जी से जी कैंसिल, रो एल की जगह हम यहां से यूज कर लेते हैं ट्वाइस ऑफ रो सी इज इक्वल टू 2L माइनस 2T, और ये रो सी कैंसिल हो जाएंगे, 2 कॉमन लेके हम कट कर देंगे तो हमारे पास आएगा L माइनस टी। यानी आफ्टर टाइम टी वी हैव गॉट ए रिलेशन बिटवीन लेंथ यानी जो L के टर्म्स में और टाइम के टर्म्स में, और जो रिमेनिंग टी टाइम बाद जो रिमेनिंग लेंथ है लिक्विड के अंदर वो। अब हम इसको अगर, क्योंकि x हमारा है लिक्विड के अंदर का लेंथ आफ्टर टाइम टी, अब हम इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हमें मिलेगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0 माइनस 1। इसका मीन्स ये हुआ कि हमारे पास आंसर आ गया v इज इक्वल टू यानी वेलोसिटी माइनस का 1 सेंटीमीटर पर आवर। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि कैंडल विल फॉल एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो। आई होप सॉल्यूशन आपके समझ आ गया होगा। आपसे एक्सपेक्टेड है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स का फायदा हो सके।